अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से हैं। जैसे कि आप सभी हजरात जानते हैं कि मुल्क में लॉकडाउन चल रहा है और ऐसी बीमारी आई है जिसकी दहशत सारे इंसानियत के ऊपर छाई हुई है। हर कोई परेशान है, हर कोई मालदार इंसान गरीब बनता जा रहा है और गरीब तो मजलूम बनता जा रहा है और गरीब बनता जा रहा है, मुस्तहिक बनता जा रहा है। गरीबी छा जा रही है उसकी ज़िंदगी के अंदर। वो अपने घरों से निकलकर 2-4 रुपये नहीं कमा सकता, ऐसी आज उस इंसान की हालत बन चुकी है। लेकिन एक सवाल ये पैदा होता है, क्या इस मौके पर हम भूखे मर जाएंगे, या इस मौके पर हमें अनाज नहीं मिलेगा, या इस मौके पर हमें और गरीबी निगल जाएगी, हमें इस मौके पर और गरीबी हमारे घरों के ऊपर छा जाएगी। ये सवाल तो बिल्कुल हर एक के जहन में आता है। लेकिन अल्लाह की ज़ात से यकीन रखें कि अल्लाह ताला खिलाने वाले हैं, अल्लाह ताला जान देने वाले हैं। तो अल्लाह ताला इंसानों से बेहतर, जब एक हुकूमत इंसानों को रोज़ी रोटी पहुंचा सकती है, जब एक तंजीम ज़रिया बनकर इंसानों तक रोटी रोज़ी पहुंचा सकती है, क्या वो खालिक हमें रोटी रोज़ी नहीं पहुंचाएगा? जब तक हमारी ज़िंदगी में यकीन नहीं रहेगा तो हम हालात का शिकार बनते रहेंगे। हम रोज़ी रोटी के लिए हाथ फैलाते रहेंगे, हम रोज़ी रोटी के लिए परेशान होते रहेंगे। लेकिन हम अल्लाह की ज़ात पर यकीन और अल्लाह की ज़ात पर तवक्कुल रखेंगे कि अल्लाह ही खिलाने वाले हैं। अल्लाह की ज़ात पर हम यकीन रखेंगे। अल्लाह चाहे तो खिलाएंगे, अल्लाह खिलाना चाहे तो सारी दुनिया खिलाना ना चाहे तब भी अल्लाह खिला कर रखेंगे, और अल्लाह ताला खिलाना ना चाहे, अल्लाह ताला पिलाना ना चाहे, सारी दुनिया मिलकर उस इंसान को एक चावल का दाना उसे खिला नहीं सकते। मैं एक लतीफ़े के ज़रिए से एक वाक़या सुनाता हूँ कि एक इमाम साहब ने एक मस्जिद के अंदर ये बयान करते हुए एक शख्स ने सुना कि इमाम साहब कह रहे थे कि अल्लाह ताला खिलाने पर आए तो खिला कर रखेंगे, अल्लाह ताला खिलाना ना चाहे तो सारी दुनिया मिलकर भी उसे खिला नहीं सकती। वो इंसान सोचने लगा, ये कैसे हो सकता है, मेरी मर्जी है, मेरा इख्तियार है, अल्लाह मुझे कैसा खिला सकता है? जब मैं चाहूँ खाऊँ, जब मैं ना चाहूँ तो मैं नहीं खा पाऊँ, मैं नहीं खाऊँगा। तो उस इंसान ने अपने दिल में ही ये सवालात करते हुए उसने ये सोचा कि मैं देखता हूँ एक जंगल में चला जाता हूँ और जाकर जंगल में रह जाऊँगा, देखते हैं मेरा खाने का वक्त जब आएगा, जब मुझे भूख लगेगी, अल्लाह मुझे कैसे खिलाता है। तो जंगल के अंदर गया और जंगल के अंदर जाकर उसे एक डर था कि कहीं जानवर आकर उसे शिकार ना कर ले, उसे पकड़ ना ले। तो उसने एक बहुत बड़ा दरख्त था, उस दरख्त के ऊपर जाकर बैठ गया, उस पेड़ पर जाकर बैठ गया और बैठकर वैसे ही बैठा था कि देखते हैं अल्लाह मुझे कैसे खिलाता है। तो थोड़ी वक्त गुजरा, कुछ घंटे गुजरे, उसे भूख लगना शुरू हुई और वह दिल ही दिल में हंस रहा था कि कैसे अल्लाह खिलाता है भाई, अभी तो मुझे भूख लग रही है, अभी मुझे तड़प पैदा हो रही है, अब मुझे खाने की सख्त ज़रूरत पड़ रही है, लेकिन अल्लाह तो मुझे नहीं खिलाया। अरे ये तो सब झूठी बातें हैं। बस ये दिल में यही फिक्र कर रहा था। इतने में बहुत बड़ा डाकुओं का काफिला उस जंगल के अंदर आया और आकर उसी पेड़ के नीचे, उसी दरख्त के नीचे उन्होंने अपना ठिकाना बनाया। ठिकाना बनाकर सारे डाकू अपने अपने कामों में लग गए। कोई अपनी ज़रूरत से फारिग होने में लग गया। तो उतने में उनमें ये मशवरा हुआ कि कौन खाना बनाएगा। फलाने आदमी का खाना बनाने का जिम्मेदारी तय किया गया। उसने खाना बनाना शुरू किया, खाना बनाया गया। ये ऊपर से बैठकर देख रहा है, अगरचे ये बोल दे कि मैं ऊपर बैठा हूँ तो ये डाकू इसे भी पकड़ लेंगे, इसके पास जो कुछ भी चीज़ें छिना लेंगे। इस डर से, इस फिक्र से ऊपर ही बैठा रहा और किसी को कुछ बोला तक नहीं। बस वो नज़ारा देख रहा था। अभी तो डर में आ गया है कि अभी क्या होगा, किधर होगा, मैं कहाँ आकर फंस गया। अरे ये तो मैं किसी और चीज़ से आया था, किसी और चीज़ से मैं यहाँ कर बैठा था, यहाँ पर देखे तो डाकू हैं। अगर मैं नीचे होता तो कम से कम भाग जाता, लेकिन मैंने जानवरों के डर से ऊपर बैठ गया हूँ। लेकिन अब ये डाकू आ गए, मैं कैसे यहाँ से निकलूँ? बहरहाल वो बैठा रहा। इतने में वो डाकू ने पूरा खाना बनाया। खाना बनाकर ऐसे ही पानी पीने के लिए उसने ऊपर देखा, ऐसे ही पानी पीने के लिए उसने ऊपर देखा। देखता ही जैसे कि ऊपर बैठा है एक बंदा। इतने में इसने चिल्लाकर सारे डाकुओं को बुलाया, सारे चोरों को बुलाया। अरे अरे देखो, इसने शायद खाने में झाड़ के ऊपर बैठा है, दरख्त के ऊपर बैठा है, खाना नीचे ही बन रहा है, शायद इसने खाने के अंदर जहर मिला दिया है। ये कोई बहुत बड़ी साजिश है पुलिस वालों की, मिलिट्री वालों की, हमें पकड़ने की एक साजिश है, हम सबको ख़त्म करने के लिए, मारने के लिए इसने जहर मिला दिया। ये अफवाह उन लोगों में फैल गई। इतने में डाकुओं का सरदार ये ऐलान किया कि उसको नीचे लेकर आओ।
उतने में उसे नीचे लेकर आने के बाद उससे कहा गया कि तूने इस खाने में कुछ मिलाया? उसने कहा कि मैंने बिल्कुल कुछ नहीं मिलाया, बस मेरे साथ ये वाक़या पेश आया था, इसलिए मैं इस नीयत से आकर बैठ गया था कि अल्लाह कैसे मुझे खिलाता है। उस डाकुओं के सरदार ने कहा कि सबसे पहले इसे खाना खिलाया जाए। अगरचे इसे खाना खिलाने के बाद ये कुछ घंटे ज़िंदा रहेगा तो इसका मतलब ये है कि इसके अंदर खाने के अंदर जहर नहीं है, हम भी खाना खा सकते हैं। लेकिन क्योंकि बहुत बड़ी तादाद में खाना बना था, बहुत बड़े डाकुओं की तादाद थी, तो खाना बना था, तो उसने कहा कि नहीं, मेरी तो नीयत है, मैं तो बिल्कुल नहीं खाऊंगा, मैं तो चाह रहा हूँ कि कैसे अल्लाह खिलाता है ये देखना चाह रहा हूँ, मैं तो बिल्कुल नहीं खाऊंगा खाना। तो उसने डाकुओं के सरदार ने कहा ये तो 100% सच बात है कि इसने खाने में जहर मिलाया, इसके हाथ पैर पकड़ो और इसका मुंह खोलो और मुंह खोलकर इसके मुंह में निवाला बनाकर डालो, अगर ये जिंदा रहेगा तो हम खाएंगे, अगर ये मर जाएगा तो हम इस खाने को फेंक देंगे। तो उतने में उस साथी को ज़बरदस्ती हाथ पैर पकड़कर डाकुओं ने खाना खिलाया। बस एक लतीफ़ा, एक वाक़या बताने का मकसद ये है कि अल्लाह ताला खिलाने पर आए, किसी ना किसी ज़रिए से अल्लाह खिला कर रखते हैं। कभी अल्लाह की ज़ात से मायूस मत होना, हालात कितने भी बिगड़ जाएं, कितनी बड़ी बीमारी भी आ जाए, कितने बड़े लॉकडाउन भी हो जाएं, लेकिन अल्लाह की ज़ात पर यकीन रखें कि अल्लाह ही खिलाने वाले हैं, अल्लाह ही पिलाने वाले हैं। अल्लाह की कुदरत इतनी बड़ी है कि आग की सिफत है जलाना, आग की सिफत है जलाना, लेकिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जब आग में डाला गया, वो आग जलाने की बजाय हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए ठंडक पहुँच गई, ठंडी बन गई। ये है अल्लाह की कुदरत। पानी की सिफत है इंसान को डुबाना, समंदर की सिफत है इंसान कोई भी चीज़ उसके अंदर जाए डूब जाता है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के लिए वही पानी, वही समंदर रास्ता बन गया। यह है अल्लाह की कुदरत। तो अल्लाह ताला की ज़ात पर यकीन रखें, अल्लाह ताला की ज़ात पर तवक्कुल रखें। हालत बेशक गमगीन है, हालात बेशक मुश्किल है, लेकिन अल्लाह की ज़ात बहुत बड़ी वसी है। अल्लाह की ज़ात पर तवक्कुल रखें। ये माह रमज़ान के अंदर सारे उम्मत मुस्लिमा के लिए ख़ास कर दुआ करें, इस मुल्क हिंदुस्तान के लिए ख़ास कर दुआ करें कि अल्लाह ताला इस मुल्क से ऐसी दहशत वाली बीमारी को जल्द से जल्द, इस बीमारी का ख़ात्मा करे और सारे इंसानियत की ज़िंदगी के अंदर खुशहाली फिर से लौट आए। मेरी इस बात को सुनने के लिए मैं बहुत बड़ा शुक्रगुजार हूँ आपका। जज़ाकल्लाहु खैर। और मेरे इस यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।